السلام علیکم سر. السلام علیکم.
Sir, hello. हेलो अस्सलाम वालेकुम, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? वालेकुम अस्सलाम सर। अस्सलाम वालेकुम सर। आवाज़ क्लियर आ रही है मेरी? वालेकुम अस्सलाम सर, आ रही है आवाज। ठीक है। अच्छा जी, जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं उसका नाम है कंट्रोलिंग अटेंशन एंड मेमोरी, और इसी चैप्टर को जो आपके सिलेबस में दिया गया है वो दिया गया है कंसंट्रेशन के नाम से। चैप्टर नंबर 10, कंट्रोलिंग योर कंसंट्रेशन। तो उसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आपकी बुक में चैप्टर नंबर 10 है जो कंट्रोलिंग अटेंशन मेमोरी के नाम से। तो सबसे पहले हम ये डिस्कस करते हैं कि जो चैप्टर है कंट्रोलिंग अटेंशन एंड मेमोरी, इस चैप्टर का बुनियादी मकसद क्या है? सर सर कल वाला लास्ट टॉपिक बाकी है एक। मैंने आपको मैंने कहा था कि आपको सोचना है। सर आपकी आवाज बहुत अटक रही है। वो मैंने कल आपको दिया था उस पर सोचने के लिए और कहा था कि आज हम उस पर डिस्कस करेंगे। सर आपकी आवाज में थोड़ा इश्यू आ रहा है। इशू की आ रहा है आवाज, मैं दोबारा करता हूँ। सर क्लियर नहीं है और बहुत स्लो है। जी अब आ रही है मेरी आवाज? सर थोड़ी सी स्लो है स्टिल। और अब नहीं सर अब भी क्लियर नहीं है। इसको भी क्लियर नहीं आ रही? नहीं सर। एक काम करते हैं, इसको सही करने की कोशिश करते हैं, वरना इसकी मैं वीडियो भी आपसे शेयर कर दूंगी। लेट मी चेक इट आउट के इंटरनेट पे क्या इशू है। जी आप क्या मुझे सुन सकते हैं क्लियरली? जी सर अब क्लियर है। सबको क्लियर आ रही है? यस सर। अच्छा ठीक है, लेट्स स्टार्ट। देखिए अब ये जो प्रॉब्लम हुई है अभी, ये प्रॉब्लम हमारे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है इस बात को समझने के लिए कि जो चैप्टर पढ़ रहे हैं वो भी कंसंट्रेशन का है, और जो ये आवाज़ का होना ना होना या उसकी डिस्ट्रक्शन है ये भी इसी चीज़ का फोकस है। ठीक है, तो ये मिसाल हमारी इस पूरे चैप्टर के अंदर इस्तेमाल हो सकती है अंडरस्टैंड करने की। दूसरी बात ये कि मैंने आपको कल एक आखिरी टॉपिक दिया था। मैंने कहा था कि आप जब कल क्लास में आए तो आप सोच के आएगा कि आपका अपना स्टडी सिस्टम क्या है, और मैंने आपको सोचने के लिए दिया था ऑनलाइन। मैंने आपसे कहा था क्या कि अपने स्टडी सिस्टम का आप सोच के आएंगे और यहाँ डिस्कस करेंगे, तो इन द एंड ऑफ द क्लास मैं आपसे पूछूंगा कि आपने इसको कितना सोचा। ठीक है, सो वी आर स्टडिंग अबाउट सर आवाज नहीं आ रही। एंड मेमोरी सिस्टम। ठीक है, कंट्रोलिंग अटेंशन एंड मेमोरी सिस्टम हम डिस्कस करने की कोशिश कर रहे हैं।
इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे कैसे हम अपने आप को कॉन्सेंट्रेट करें अपनी स्टडीज की तरफ। बेसिकली जब हम कहते हैं अटेंशन, तो इससे हमारी मुराद ये कॉन्सेंट्रेशन एंड फोकस। और कॉन्सेंट्रेशन और फोकस का ताल्लुक है हमारी अवेयरनेस से और हमारे कॉन्शियसनेस से। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप कॉन्शियस हैं, कॉन्शियस का मतलब होता है एक्टिवली प्रेजेंट। अगर आप किसी भी चीज में एक्टिवली पार्टिसिपेंट या प्रेजेंट हैं, मौजूद हैं, हाजिर हैं, so you can give attention to anything you want. दोबारा सुन लीजिए कि if you are actively present, if you are conscious, so it means that you have a focus, it means that you have an attention, and it means that you have a concentration. So we see कि attention कितनी important है और कैसे हम फोकस करेंगे चीज़ों पर, और वो क्या चीज़ें हैं जो हमें डिस्ट्रैक्ट करती हैं, जो हमें डिस्टर्ब करती हैं जब हम अटेंशन किसी चीज़ की तरफ हासिल करना चाहें। ये बात साइकोलॉजिकली, बायोलॉजिकली और नेचुरली प्रूव है कि यू कैन गिव 100% अटेंशन इन अ गिवन टाइम टू वन सिंगल पर्टिकुलर थिंग। यानी एक वक्त में आप सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज पर मुकम्मल तौर पर कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं। और जब आप कॉन्सेंट्रेट करते हैं तो आप अंडरस्टैंड करते हैं। ठीक है, तो इसलिए ये जरूरी है कि एक वक्त में एक चीज पर फोकस करने का मतलब ये है कि यू कैन अंडरस्टैंड दैट थिंग एंड यू कैन गेट अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग अबाउट दैट थिंग। ठीक है, सो लेट्स डिस्कस एन एग्जाम्पल। फर्ज कीजिए कि आपके दोनों कानों में अलग अलग ईयरफोन लगे हों और एक लेफ्ट हैंड साइड के ईयरफोन के अंदर एक सॉन्ग चल रहा हो और राइट हैंड साइड के ईयरफोन में एक दूसरा सॉन्ग चल रहा हो, और दोनों की जो वॉल्यूम है वो हाई हो। जब आप कोशिश करेंगे कि आप कंसंट्रेट करें लेफ्ट हैंड साइड के ईयरफोन पर, तो आपका फोकस आउट हो जाएगा राइट हैंड साइड के ईयरफोन से। इसी तरह जब आप कोशिश करेंगे कि आप राइट हैंड साइड के ईयरफोन पर फोकस करें, तो आपका फोकस आउट हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड के ईयरफोन। अगर आपके सामने दो टेलीविजन रखे हुए हो या दो कंप्यूटर स्क्रीन हो और आप चाहें कि एक ही वक्त में दोनों स्क्रीन पर फोकस करें, जब आप अपने राइट हैंड साइड वाले कंप्यूटर पर फोकस करेंगे तो आपका फोकस लेफ्ट हैंड साइड के कंप्यूटर से निकल जाएगा, और जब आप लेफ्ट हैंड साइड के कंप्यूटर स्क्रीन पर फोकस करेंगे तो आपका फोकस राइट हैंड साइड की स्क्रीन से निकल जाएगा। सो इट मीन्स दैट इन दोनों एग्जाम्पल से ये साबित होता नजर आ रहा है कि कंसंट्रेशन जो है वो ये डिमांड करती है कि यू शुड फोकस वन थिंग एट ए टाइम। किसी चीज पर एक वक्त में एक चीज पर आप फोकस करें। ठीक है, यहां तक क्लियर है बात? यहां पर अब हम फॉर्मली देखते हैं कि कंसंट्रेशन होती क्या है। At the right side, you can see a simple definition of concentration. Concentration is selective attention. जैसे मैंने आपसे जिक्र किया कि आपको सिलेक्ट करना पड़ता है कि किस चीज को आपको अटेंशन देनी है। Is a selective attention or the process of focusing. अभी मैंने थोड़ी देर पहले लफ्ज फोकस का इस्तेमाल किया, तो पहली बात क्या होगी? Concentration is a selective attention. ठीक है, the process of focusing your attention on specific information while ignoring distraction.
یعنی کسی گیون ٹائم میں کسی اسپیسیفک انفارمیشن کو فوکس کرنا اور باقی تمام چیزوں کو اگنور کر دینا جو کہ پاسبلی آپ کو ڈسٹریکٹ کر رہی ہیں، اس کو ہم کہتے ہیں کانسنٹریشن. اینڈ یو نو ان اور اسٹڈیز، اپنی اسٹڈیز میں یہ جو کانسنٹریشن کا لفظ ہے اور جو کانسنٹریشن کا کانسیپٹ ہے، اس کی بہت زیادہ انوالومنٹ ہے. جہاں آپ کا کانسنٹریشن آؤٹ ہوا، چاہے وہ ٹیچر ہو چاہے وہ اسٹوڈنٹ ہو، سو دا ٹرانسفارمیشن آف نالج اینڈ دا انڈرسٹینڈنگ آف نالج از کوائٹ ڈیفیکلٹ ٹو گراسپ. آپ کے لیے یہ مشکل ہو جائے گا کہ آپ کسی انفارمیشن کو یا کسی نالج کو ایکوریٹلی ریسیو کر سکیں یا ڈیلیور کر سکیں. اسی لیے اگر you want to be successful in your studies, in your study skills, in your college life, in your university life, the most important thing is concentration. اچھا، concentration کا مطلب یہ نہیں کہ صرف اور صرف آپ کی concentration آپ کے particular studies یا subject پر ہو. You should have concentration in your life کہ what to do, where to go, what to study, what should be the goal, what should be the target of life, how to achieve your target, what should be the way to achieve the target. When you are concentrating all these things one by one, there is always a way for success for it, and you can get whatever you want. ٹھیک ہے جی. تو سب سے اہم چیز یہ ہے کہ ہمیں ضرورت پڑتی ہے اس بات کی کہ کیسے ہم اپنے کانسنٹریشن کو اپنی اسٹڈیز کے حوالے سے امپروو کریں اور فوکس کریں اسپیسیفک انفارمیشن کو، اور بچیں اپنے آپ کو اور بچائیں اپنے آپ کو ان تمام چیزوں سے جو ہمیں رکاوٹیں پیدا کرتی ہیں کسی چیز کو سمجھنے کے. سو از دیٹ کلیئر؟ کانسنٹریشن سمجھ میں آیا آپ لوگوں کو؟ آئی ایم گوئنگ ٹو گیو یو 1 or 2 minutes and share an example of concentration by your own. آپ سے میری ریکویسٹ یہ ہے کہ آپ سوچیں اور پھر مجھ سے شیئر کریں آپ انفارمیشن کانسنٹریشن کی ایگزامپل جو آپ کے ذہن میں آ رہی. جی احمد عقیل، کوئی ایگزامپل کانسنٹریشن کی جس کو آپ شیئر کر سکیں یا ایکسپلین کر سکیں؟ جی فائزہ، any example that you can share about concentration? سر جیسے کہ اگر ہم کھانے بیٹھ رہے ہیں اور اگر ہمارا فوکس نہیں ہے اور ہم اس ٹھیک سے نہیں کھا رہے ہیں، مطلب ہم اوور ایٹ کر لیتے ہیں اگر ہمارا فوکس نہیں ہوتا ہے تو. اسٹڈیز سے متعلق کوئی کانسنٹریشن کی مثال if anyone can share. سر میں بتاؤں؟ جی ہاں یہ بتائیے. سر جیسے اگر ہم 2 اسائنمنٹس ایک ساتھ کریں گے تو جو ہے ہماری جو فوکس جو ہے وہ ایک اسائنمنٹ کی طرف نہیں رہے گا اور
एक पर्टिकुलर टाइम में हम एक असाइनमेंट ही कंप्लीट कर सकते हैं। बिल्कुल, और उसके अंदर परफेक्शन भी नहीं चाहिए, उसके अंदर डिस्ट्रक्शन पैदा हो जाएगी और हम बेहतर तौर पे उसको प्रेजेंट नहीं कर सकेंगे। यस थैंक यू। यस, एनीवन एल्स? सर, मैं बताऊं? चलें जी, आगे चलते हैं और डिस्कस करते हैं मजीद। तो ये तो बात हो गई कंसंट्रेशन की, एंड ये बात हो गई कि कैसे हमें अपने जो कंसंट्रेशन है, जो अटेंशन है, उसको कंट्रोल करें, और कैसे हमें ये डिस्कस करना है कि हम अपने आप को फोकस करें। ये एक अवेयरनेस चेक है, और इस अवेयरनेस चेक जो है, इससे मुराद ये है कि आपको चेक करें अपने आप को और ये बताइए कि आपकी अटेंशन कहाँ ज़ाया होती है और कहाँ जा रही होती है। ठीक है, तो मैं इस चार्ट को आपके सामने डिस्प्ले कर रहा हूँ और इसको देखिए और जहन में सोचिए कि ट्रूली कि आपकी अटेंशन कहाँ ज़ाया होती है और ज़्यादातर कहाँ जाती है। ठीक है, तो ये इसका मतलब क्या है? सर आपकी आवाज बीच में बहुत अटक गई थी, वापस से रिपीट करना। कि मैंने एक चार्ट आपके सामने खोला हुआ है, ठीक है, और इस चार्ट का मतलब ये है कि आप इसको देखें और फाइंड आउट करें कि आपकी अटेंशन कहाँ पर गायब होती है या कहाँ पे ज़ाया होती है। ठीक है, I have felt myself losing concentration and then have tried to get it back again. आप में से कितने लोग हैं जो ये फील करते हैं कि उनकी कंसंट्रेशन लूज हो रहा है और फिर वो कोशिश करके अपने आप को दोबारा फोकस कर लेते हैं। कभी-कभी ऐसा होता है कि यू वांट टू स्टडी समथिंग, आप किसी चीज़ को पढ़ रहे होते हैं और अचानक पढ़ते-पढ़ते आप बोर होना शुरू हो जाते हैं या आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती, लेकिन फिर आप खुद कोशिश करते हैं और दोबारा अपनी कंसंट्रेशन को डेवलप करते हैं। आपको याद होगा कि मैंने क्लास के अंदर एक लेक्चर दिया था और उसमें मैंने एक बात की थी कि योर ब्रेन डिसीव यू। आपका जो ब्रेन है वो आपको डिसीव करता है। ये बात किस-किस को याद है? अच्छा, बुशरा, और किसको याद है ये बात? ब्रेन डिसीव्स यू। ठीक है, उसमें मैंने ये बात की थी कि जब भी आप कोई कंसंट्रेशन करना चाहते हैं तो खुद आपका ब्रेन आपको रिसीव करता है। सो मैंने ये कहा था कि लेट्स नॉट लेट योर ब्रेन कंट्रोल यू। अपने ब्रेन को ये मौका ना दे कि वो आपको कंट्रोल करे, बल्कि आप अपने ब्रेन को कंट्रोल करें। इसकी मिसाल मैंने आपको दी थी कि आप प्लान करते हैं कि भाई मुझे स्टडी करनी है। आपने स्टडी का प्रोग्राम बनाया और स्टडी करना शुरू की। जैसे ही आप बैठे तो आपने कहा कि यार यहाँ पे जो लाइट है वो सही नहीं पड़ रही, चलो एक बल्ब लाते हैं और यहाँ पे एक लाइट सही से लगाते हैं। फिर आप पढ़ना शुरू करते हैं, एकदम से आपको फील होता है कि जो सोफ़ा या जो चेयर जिसमें बैठा हूँ ये कंफर्टेबल नहीं है, लेट्स चेंज दिस। आप उसको चेंज कर देते हैं। फिर आप कहते हैं कि जो टेबल जो मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ ये ऊँची है तो मेरी जो बैक है उसमें दर्द हो जाता है, लिहाज़ा इसको चेंज कर लें। फिर आप कहते हैं कि चलो कल से प्लान करें, तो एक दिन आपका ज़ाया हो गया। ठीक है? तो मतलब इसका ये है कि कंसंट्रेशन आपकी जब लूज़ हो रही होती है तो आपका ब्रेन आपको रिसीव कर रहा होता है। तो आपको ये समझ जाना चाहिए कि आपको अपने ब्रेन को रिसीव करना है, अपने ब्रेन से रिसीव नहीं होना। मेरी लिस्ट के अंदर एक और चीज़ है कि इट इज़ ईज़ी फॉर मी टू फाइंड समथिंग ऑफ इंटरेस्ट इन माय असाइन्ड रीडिंग। I am able to concentrate on listening and taking notes at the same time.
Even when I know that an assignment is likely to be difficult, I have no trouble. I may not like instructor or the class, but I can still keep my interest going. I know what kind of stimuli, noise, hunger, friends, wanting to socialize distract me when I study. I am able to relax and control my stress so that it is not distraction. I can tell when my tension is fading and what I need to do control. अच्छा ये तमाम वो चेकलिस्ट है जिसको आप देख कर ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि आपकी कॉन्सेंट्रेशन कहाँ पर जाती है या कहाँ पे गेन होती है, कहाँ पे लूज। तो इस चार्ट को जरूर देखिएगा और इसको जरूर फाइंड कीजिएगा ताकि आपको अंदाजा हो कि ठीक है जी। तो चलते हैं आगे इस चार्ट के बाद। और डिस्कस करते हैं कि अगर कंसंट्रेशन हमारी लूज हो रही हो, ठीक है, तो उस कंसंट्रेशन को कैसे कम किया जाए। यानी टॉपिक हमारा है एलिमिनेट डिस्ट्रक्शन। कैसे अपनी डिस्ट्रक्शन को हमें खत्म करना चाहिए। एक्चुअली डिस्ट्रक्शन का मतलब है रुकावट, डिस्ट्रक्शन का मतलब है बैरियर, डिस्ट्रक्शन का मतलब है कंसंट्रेशन को रोक देना। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि डिस्ट्रक्शन कितनी किस्म की होती है। Psychologists have given and described distraction of two types. The one is called internal distraction and the second is called external distraction. Internal distraction के अंदर जो आपका इंटरनल मैकेनिज्म है, यानी मेंटल भी और फिजियोलॉजिकल भी। जब मैं कहता हूँ मेंटल, तो इसका मतलब होता है आपका स्ट्रेस, आपकी सोच, आपकी थिंकिंग, ठीक है, ये चीजें आपको डिस्ट्रैक्ट कर सकती हैं। और जब मैं कहता हूँ फिजियोलॉजिकल, तो इसका मतलब होता है फिजिकल डिस्ट्रक्शन, यानी यू फील सम, आपको भूख लग रही है, ठीक है, या यू आर नॉट फिजिकली फिट इनसाइड, तो ये या पेट में दर्द हो रहा है या जिस्म में कहीं दर्द हो रहा है या सर में दर्द हो रहा है, तो ये वो तमाम फिजिकल डिस्ट्रक्शन है जो आपको किसी काम के करने से रोक देती है। अब अगर सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि अगर फिजिकल डिस्ट्रक्शन होती है या इंटरनल डिस्ट्रक्शन होती है, तो भूख अगर आपको लगती है तो उसको तो आप डेफिनेटली डिस्ट्रक्शन खत्म कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई इंटरनल पेन है तो वो फौरन खत्म नहीं होगा। यू नीड टू गो टू द डॉक्टर और टेक द मेडिसिन। सो वो डेफिनेटली आपका जो फोकस है उसमें आउट होना लाजमी। इसी तरह एक चीज है स्ट्रेस। स्ट्रेस वो कॉन्सेप्ट है, वो आइडिया है जो आपकी तमाम परफॉर्मेंस को बर्बाद कर देता है या उसको खराब कर देता है। ठीक है, तो इंटरनल जो आप डिस्ट्रक्शन है उसमें स्ट्रेस सबसे ज्यादा रोल प्ले करता है आपकी कंसंट्रेशन को आउट ऑफ फोकस करने। स्ट्रेस का मतलब ये कि आप किसी चीज के बारे में पहले से परेशान हो जाए और आप जो फोकस करना चाहते हो वो फोकस आपका आउट हो जाए और जो आपके गिवन टाइम पीरियड है उसमें आपने उन चीजों को फोकस करने में नाकाम होगा, यानी मेंटल डिस्ट्रक्शन। अच्छा जी, जो एक्सटर्नल डिस्ट्रक्शन है जो आपके कंसंट्रेशन को लूज करती है, वो क्या है। एक्सटर्नल वॉइसेस, जो बाहर की आवाजें, जैसे पंखे की आवाज हो गई, बाहर किसी गाड़ी की आवाज हो गई, बच्चे खेल रहे हैं उनकी शोर की आवाज हो गई, ठीक है, किसी चीज के गिरने की आवाज हो गई, वगैरह वगैरह, ठीक है। इसी तरह जहाँ पे आप पढ़ रहे हो, जो आप डिस्कस कर रहे हो, जो जहाँ पढ़ रहे हो, जो आपकी बैठने की जगह हो, जो आपकी स्टडी प्लेस हो, वहां पर आप के पास जो लाइटिंग है वो पूरी है, एयर वेंटिलेशन है, यानी हवा का गुजर है, प्रॉपरली जो है वो स्पेस मौजूद है,
प्रॉपर्ली वो जगह मौजूद है जहाँ पे आप आसानी से पढ़ सकें। तो अगर ये दोनों डिस्ट्रक्शन को रिमूव कर दिया जाए तो आपका फोकस जो है वो हमेशा बेहतर हो जाए। तो अब सवाल मेरा आपसे ये है कि ये जो डिस्ट्रक्शन है जिसको हम एलिमिनेट कर सकते हैं, कैसे हम इसको एलिमिनेट कर सकते हैं? मैं आपको 5 मिनट दे रहा हूँ सोचने के लिए और फिर हम दोबारा इसको ज्वाइन करेंगे, ठीक है? 5 मिनट बाद हम इसको दोबारा ज्वाइन करेंगे। तो आप सोचिए और फिर मुझे इस बात का जवाब दीजिए कि हम डिस्ट्रक्शन को एलिमिनेट करने के लिए आप क्या करते हैं? और आप मुझे लिख के बताएँगे मैसेज के ज़रिए, ठीक है? तो मैं दोबारा इसको कनेक्ट करूँगा 5 मिनट बाद। इन द मीन टाइम ऑल यू नीड टू डू इज़ टू थिंक अबाउट कि आप की क्या स्ट्रैटेजी है डिस्ट्रक्शन को एलिमिनेट करने की।